नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बेतिया से बड़ी खबर है। आज पूरे बिहार में शिक्षकों की हाजिरी नहीं बनी। एक साथ 5 लाख से अधिक शिक्षक अनुपस्थित हो गए। बिहार के सभी जिलों के शिक्षक अनुपस्थित हो गए। इससे सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन नहीं मिलेगा। दरअसल ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए हाजिरी बनती है, लेकिन ऐप की गड़बड़ी की वजह से आज पूरे बिहार के शिक्षक अनुपस्थित हो गए। शिक्षकों में इसको लेकर आक्रोश है। ऐप में गड़बड़ी की वजह से शिक्षकों की उपस्थिति शून्य हो गई है। तो ई शिक्षा ऐप में गड़बड़ी की वजह से शिक्षकों की उपस्थिति शून्य हो गई है और इससे करीब 5 लाख शिक्षकों की उपस्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज बिहार के सभी जिलों के शिक्षक ऐप के जरिए अनुपस्थित हो गए हैं। जब वो उपस्थिति बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान ऐप काम नहीं कर रहा था और इसी वजह से आज के सभी शिक्षकों की जो उपस्थिति है वो दर्ज नहीं हो पाई है। धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। धनंजय, आखिर क्या वजह रही कि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी? ही ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए शिक्षकों की हाजिरी बनती है, लेकिन आज ई शिक्षा कोष ऐप में गड़बड़ी होने की वजह से पूरे बिहार के लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षकों की अनुपस्थित हो गए हैं और जो हाजिरी है वो शून्य दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो नियोजित शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं राहुल राज, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अब एक दिन की जो सैलरी है, एक दिन का वेतन है, वो कट जाएगा। पिछले माह अक्टूबर में भी इसी तरह की एक बार गड़बड़ी हुई थी, लेकिन शाम में शिक्षकों को एक और ऑप्शन मिलता है कि गड़बड़ी होने के बाद शाम में प्रधान शिक्षक के पास वो फिजिकल अटेंडेंस दें। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले अक्टूबर महीने में यहाँ से हजारों शिक्षकों का जो वेतन है, एक दिन की कटौती कर ली गई थी। इससे यहाँ पर शिक्षकों में आक्रोश है कि ऐप के जरिए ही हाजिरी बनती है और उसी के आलोक में वेतन मिलता है, और यहाँ पर जब शाम में अटेंडेंस दिया जाता है शिक्षक के पास तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, ऐसा आरोप शिक्षकों का है और एक दिन की हाजिरी काट ली जाती है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है और आज पूरे बिहार में फिर ऐप की गड़बड़ी हो गई है, जिससे 5 लाख से अधिक शिक्षक अनुपस्थित हो गए हैं। जी अलीम। बिल्कुल, हमारे साथ निषेध भी बने हुए। निषेध, 5 लाख शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई है और ये हुआ है ऐप में गड़बड़ी की वजह से। तो क्या कह रहा है शिक्षा विभाग? क्या सभी शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? अभी तक तो शिक्षा विभाग की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ी गड़बड़ी है और जिस तरीके से ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए ही बिहार के सरकारी विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी भी हाजिरी बनती है। रोजाना उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो इन टाइम उनको ई शिक्षा कोष ऐप पे डालना होता है। इसके अलावा जो अपना फोटो है विद्यालय पहुंचकर वो भी ई शिक्षा कोष ऐप ही डालना होता है, तभी इन लोगों की अटेंडेंस बनती है। लेकिन जब इसमें बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी सामने आई है, कई जो शिक्षक हैं उनका अटेंडेंस नहीं बन पाया है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि वो काफी देर तक प्रयास करते रहे, बावजूद जिससे उन लोगों का अटेंडेंस आज नहीं बन पाया है। तो ऐसे में एक दूसरा ऑप्शन भी रहता है, जो ई शिक्षा कोष से अगर अटेंडेंस नहीं बनता है तो शिक्षक के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि वो स्कूल में स्कूल में वो कार्यरत है, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पास एक फिजिकल अटेंडेंस भी बनता है। उससे अगर अटेंडेंस बन जाता है तो एक उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि वो विद्यालय गए हैं अगर ई शिक्षा कोष ऐप में गड़बड़ी आती है। लेकिन शिक्षक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन उन लोगों के पास होता है फिजिकल अटेंडेंस का, प्रधानाध्यापक के पास जाता है, तो वो भी अगर वो करवा लेते हैं तो बावजूद इससे उन लोगों की सैलरी कट जाती है। इससे पहले भी एक बार गड़बड़ी की बातें कही जा रही है कि शिक्षा कोष में गड़बड़ी आया, फिजिकल अटेंडेंस भी उन्होंने स्कूल में जाकर बनवाया, लेकिन बावजूद इसके उन लोगों की एक दिन की सैलरी कट गई थी। तो देखना है कि शिक्षा विभाग आखिर क्या कुछ करता है, शिक्षकों क्या एक दिन का वेतन काटता है या फिर उन लोगों को राहत देता है, क्योंकि वो विद्यालय से पहुंचे ही है, ये इस बात को कह रहे हैं शिक्षक और कह रहे हैं कि उनका अटेंडेंस नहीं बन पाया। लेकिन फिजिकल जो अटेंडेंस है प्रधानाध्यापक के पास वो उन्होंने बनवा लिया है और शिक्षा विभाग ने अभी तक ये स्पष्ट भी नहीं किया है कि आखिर इन लोगों का वेतन कटेगा या फिर नहीं कटेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निषेध और धनंजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और नीतीश